गुड इवनिंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम पिछली क्लास में इस मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, संविधान में हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अभी हमारे पास कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद हमारे 12 से 35 में शामिल है। जिसमें हमने पिछली क्लास में 3 प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा। अब जो चौथे प्रकार का हमारा मौलिक अधिकार है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद 25 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 25, जिसमें किसी भी धर्म को मानने तथा उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमें दी जाती है। अनुच्छेद 26 में भी धर्म के लिए कोई भी संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसकी नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब हम कोई भी भारतीय किसी भी धर्म को अपना सकता है, अगर उस धर्म को अपनाने के बाद उसकी धर्म के लिए कोई संस्था या उसके नियंत्रण का अधिकार हमारे पास अनुच्छेद 26 में दिया जाता है। जो हमारे पास अनुच्छेद 27 में अधिकार दिया जाता है, वो है धार्मिक संप्रदाय की प्रगति में व्यय पर आपको कोई भी कर या टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप कोई भी धार्मिक संस्था में कोई भी दान देते हैं या कोई राशि देते हैं या उस पर कोई खर्च करते हैं, तो उस राशि पर आप कोई भी खर्च पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अनुच्छेद 28 में राज्य के संचालित शिक्षण संस्थाओं में किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर राज्य के द्वारा संचालित कोई भी शिक्षा संस्थान है, वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसकी मनाही हमारे पास अनुच्छेद 28 में दी जाती है। जो हमारे 5वें प्रकार का मौलिक अधिकार हमारे संविधान में है, वह संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें हम अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 29 में कोई भारतीय नागरिक की भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने और उसको सुरक्षित रखने का अधिकार हमारे पास अनुच्छेद 29 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 30 में कोई भी भारतीय अल्पसंख्यक अपने धार्मिक शिक्षा के लिए कोई भी संस्था खोल सकता है, जिसमें उसको धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कि मुस्लिम धर्म में मदरसे खोले जाते हैं, जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो ये हमारे पास अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 31 में, जैसे कि आपको पता है, संपत्ति का अधिकार है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और अब इसे अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। तो अब हमारे पास अनुच्छेद 31 हमारे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। जो हमारे आखिरी प्रकार का मौलिक अधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें हम अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें 5 प्रकार की रिट का वर्णन दिया गया है और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी ने इसे भारत की संविधान की आत्मा कहा है। तो ये 5 प्रकार की रिट हमारे मौलिक अधिकार के हनन को रोकती है और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर हमारे अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकार का अधिकार है इसके अंतर्गत, वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हैबस कॉर्पस भी कहते हैं, जिसमें किसी भी भारतीय नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तो जिस व्यक्ति ने उसे बंदी बनाया है या जो पदाधिकारी जिसने किसी को बंदी बनाया, उसे 24 घंटे के अंतर्गत उस बंदी व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करना होगा। जो दूसरे प्रकार की हमारे पास रिट है, वह परमादेश या मैंडेमस। जो रिट किसी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी होती है और इसमें उसे विधिवत जिस कानून के अनुसार अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए कहा जाता है। अगर कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी अपने कर्तव्य का सही से पालन ना करे, तो परमादेश रिट के द्वारा उसे उस कर्तव्य को पालन करने के लिए कहा जाता है। जो तीसरे प्रकार की रिट है, वो है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन रिट, जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट
जारी करेगा अपने अधीनस्थ न्यायालय को, और अधीनस्थ न्यायालय को जारी करके यह कहा जाता है कि वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य ना करे। तो प्रतिषेध रिट्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करते हैं। जो चौथी प्रकार की रिट है वो है उत्प्रेषण या सिटोरियल रिट्स, जिसके अंदर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करेंगे, जिसमें कोई लंबे समय से मुकदमे चल रहा है तो वो अपने वरिष्ठ न्यायालय या अपने ऊपर वाले न्यायालय को भेजें। तो ये रिट्स हमारी चौथी प्रकार की थी। अब हमारे पांचवें प्रकार की रिट्स है क्यू वारंटो। जो क्यू वारंटो रिट्स है ये पदाधिकारी के विरुद्ध जारी होती है, जिसमें उस पदाधिकारी से पूछा जाता है कि वो किस अधिकार से उस पद पर कार्यरत है। इसमें उसकी पद की वैधता जांच की जाती है कि वो कहीं जारी दस्तावेज के तहत उस पद पे कार्यरत तो नहीं है। तो हमारे अनुच्छेद 32 के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अनुच्छेद 33 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 33 ये सेनाएं या सशस्त्र बल या कोई भी आईपीएस आईएएस जैसी संस्था या अधिकारी या भारतीय सेवाएं के मौलिक अधिकार संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इनके अधिकार संसद तय करेगी। ये हमारे पास अनुच्छेद 33 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अनुच्छेद 34 में कोई भी मार्शल लॉ क्षेत्र जहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है वहां मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है जहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। हमारे पास 35वां जो अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संसद के पास मौलिक अधिकार पर कानून बनाने की शक्ति दी हुई है। तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद हैव पावर टू मेक लॉ ऑन दी फंडामेंटल राइट है। मौलिक अधिकार पर संसद के पास अधिकार होता है कानून बनाने का। तो यहाँ पर हमारे पास अनुच्छेद 35 पढ़ा। यहाँ तक हमने हमारे कंप्लीट मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।